बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद कहेंगे हम आपको फूलों के शहर, मेहमान नवाजों के शहर, केपीके के दिल पेशावर से जगमगाती दोपहर में, जहां पर एबीएस डेवलपर्स नेशनल टी20 का आज तीसरा रोज है और अहम मैच खेला जाने वाला है। बहावलपुर सामना कर रही है कराची रीजन का। Right, the news from the toss is that Karachi Whites, they won the toss and decided to bowl first. पहली गेंद करेंगे यहां पर साकिब अकरम को। पहली गेंद के लिए तैयार है और दिलकश अंदाज है। पहली ही गेंद से इसको कवर्स की जानिब खेलने में कामयाब हुए। टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं, लेकिन रन मिल जाएंगे यहां पर बहावलपुर की टीम को और 2 रन मिले अकरम को। अच्छा आगाज है और एक और बेहतर गेंद और बेहतर अंदाज बैटिंग करने का। इस बार इस गेंद को निकालने में कामयाब हुए और यह गेंद जाएगी बाउंड्री की जानिब 4 रन के लिए। यह स्टाइलिश अंदाज के साथ इस स्ट्रोक को खेलने में कामयाब हुए अकरम और इस मरतबा खेलने में कामयाब हुए। यह बेहतर अंदाज कट किया इस गेंद को और गेंद निकल गई 4 रन के लिए। यह शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी है अकरम की जानिब से। ऑप्शन से बाहर 2 फील्डर्स के दरमियान से जाएगी गेंद। आउटफील्ड फ्लो जरूर है यहां पर, लेकिन 4 रन मिल जाएंगे। फैजान को पहली ही गेंद पर खाता खोलने में मदद मिली है। लेकिन ये काफी नहीं होगा। इस बार भी गेंद जाएगी कवर्स के एरिया में। फैजान ने इंतजार किया इस गेंद का और जो सलूक करना चाहिए था वो उनके साथ किया। 4 रन हासिल किए और ये आउटर एज लगा। गेंद निकल जाएगी फिर से टर्नमैन की जानिब। 4 रन मिलेंगे यहां पर फैजान को। तीसरी बाउंड्री इस ओवर के अंदर। इस मरतबा उठा दिया है गेंद को ऑन साइड की जानिब। आउट होने का खतरा भी है और बेहतर एफर्ट करनी होगी यहां पर। साकिब थे फील्डर, खुशकिस्मत रहे यहां पर अकरम। ये गेंद हाथों में नहीं आई और इसी वजह से, लेकिन इस बार रूम बनाकर खेले इस गेंद को शानदार तरीके से। ये 4 रन हासिल कर जाएंगे। ये बेहतर अंदाज है इनके बैटिंग करने का। इस मरतबा आउटर एज लगा और गेंद निकल जाएगी फिर से टर्नमैन पर। ये स्ट्रोक इतना अच्छा नहीं था, लेकिन रन मिल जाएंगे बहावलपुर की टीम को और फैजान को। लेकिन इस मरतबा हाथ खोलने का मौका मिला है शानदार तरीके से। ये पहला छक्का आएगा फैजान के बल्ले से। ज्यादा इंतजार नहीं किया, वेलकम कहा है यहां पर साइम अयूब को। बड़ी दिल से बड़ी शॉट लगाकर बल्ले के बिल्कुल करीब थी, टाइम मिल गया था और उस वक्त का भरपूर फायदा उठाया। हवा में खेले, महफूज खेले 6 रन के लिए। ऊंचा शॉट ऑन साइड पर और गेंद कई टप्पे लगने के बाद 4 रन के लिए बाहर चली गई। तो काफी भरपूर कुवत लगाई। यहां पे चांस हो सकता है, फील्डर है नीचे। पहली विकेट हासिल कर ली है मोहम्मद उमर ने। उमर बिन यूसुफ का अच्छा कैच। अकरम को जाना होगा वापस 25 रन बनाकर। देखिए उमर ने बड़ी होशियारी दिखाई, गेंद को शॉट किया पटका और अकरम जो कि पहले से इरादा कर चुके थे कि इस गेंद को नहीं बख्शेंगे, इन्होंने उसको पुल करने की कोशिश की। टॉप एज लगा, काफी देर तक फैजान में रही, फिर महफूज हाथों में गई। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर आए और सॉफ्ट हैंड के साथ इसको कबूल किया। तो इस तरह ये पहला दचका है बहावलपुर के लिए। अकरम वापस जाते हुए, मोहम्मद अकरम 25 रन, कैच उमर, बोल्ड उमर। मिस्टर जुनेद झा जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं कि वो उनके क्या तासुरात है। लेकिन उससे पहले इसको देखिए और देखते रहिए, क्योंकि बहुत शानदार शॉट खेला है साद खान ने 6 रन के लिए। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान तगड़ा शॉट है, दमदार शॉट है। इससे बैटर के कैलिबर का अंदाजा होता है कि वो किस पाए के बैटर हैं। देखिए ये
फिर यहाँ की सिक्योरिटी के जो जितने इदारे हैं उन लोगों ने उनकी सपोर्ट के बगैर ये इवेंट यहाँ पे हो नहीं सकता था, और उसी की वजह से ये इवेंट यहाँ पे हुआ है। बिल्कुल पहले जुनैद, आपकी तरफ वापस आऊंगा क्योंकि विकेट गिर गई है पीछे। साद खान एक और बड़ी हिट लगाने के चक्कर में आउट हुए हैं। उमैर बिन यूसुफ ने एक और कैच पकड़ा है। अब 63 रन पे दूसरी विकेट भी बाबरपुर की गिर गई है। एक बार फिर देखते हैं साइम अयूब तो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एज अ बॉलर तो शानदार कारकर्दगी। एक और विकेट यहाँ पीछे बॉल कर दिया, स्लो बॉल किया राजा साहब। तो आप सेटिस्फाइड हैं जिस तरीके से पिचेस यहाँ पे तैयार की गई हैं? यहाँ पे मौका था लेकिन बॉल चला जाएगा 4 रन के लिए। वापस जुनैद की जानिब। जी जुनैद। हाँ जी, इसमें ये ग्राउंड असल में हमारे पास हमारे क्यूरेटर डिपार्टमेंट के पास ये ग्राउंड जो है ना पिछले 6 महीने से है। यार एक और चीज़ जिसका आपने जिक्र किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत अच्छा लगा हमें देख के, जो स्पॉन्सर्स ने इन्वॉल्वमेंट शो की है, जो सपोर्ट शो की है डोमेस्टिक क्रिकेट को। एबीएस डेवलपर्स की बात कर लें या यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात करें, लेकिन बात करते करते ही एक और विकेट भी शायद गिर गई है। डायरेक्ट हिट लगी है बाउंड्री लाइन से। या इस एंगल से तो क्लियर हो जाना चाहिए। बिल्कुल वाज़ेह है कि यहाँ पे चलते जाना होगा। अंपायर इमरान जावेद जो कि टीवी अंपायर हैं, थोड़ा वक्त ले रहे हैं लेकिन शायद इस एंगल से तो बहुत ही क्लियर हम बता सकते हैं कि आउट हैं। इमरान रंधावा तो अब आ भी गए हैं अंदर। बहुत ही कमाल की इनिंग इन्होंने भी खेली थी फाइनल में। जी आउट का इशारा दिया है। Yeah, that's a great connection. That's a cracker of a shot, they would say. Towards car corner and over the head of the fielder for 6. Title sponsor ABS Developers and many others, and this time it was on the leg side and it has been whacked over the head of the fielder, and we have to wait for the signal, and this time it's clean and clear from the umpire. It's a maximum. So Bahawalpur are taking a lead here. They've got the ball in the arc and this time he played it wonderfully. The bowler tried to hit the deck really hard but he missed his line completely, and the batter made the most of this ball and he sent it for the maximum. This time it was on the offside and there's no one in the deep, so all the fielders could do is to watch it going for the boundary. Yeah, no, he won't get to it. He won't get to his 50. He's pulled one straight to Umair bin Yusuf. You have to be really unlucky. That's a sad end to a fantastic inning. Nothing wrong with the delivery here. He will have to go back after scoring wonderful 49 runs, and you can see that it was once again pitch shot from Saim Ayoub, but it went straight to Umair bin Yusuf, who has been waiting on the boundary to take those catches. Faizan Zafar departs scoring 49 of 33, hitting 2 sixes and 5 boundaries. What a good shot this is. Beautifully looking cut shot, I would say. Again, another boundary for Sarwar Afridi, this time towards the left of the third fielder. विकेटें भी 4 गिरी हों तो बैटर की हमें कोशिश होती है कि ऊंचे स्ट्रोक खेलें। इस बार गेंद को जोरदार तरीके से खेला है ऑन साइड पर, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, और सर्वर को जाना होगा। ये सर्वर का बल्कि उमैर का ये जिन्होंने कैच लिया है, जो फील्डर हैं, ये चौथा कैच है। तो इसका मतलब ही इज ए सेफ फील्डर, और 4 कैच ले लेना जाहिर है कि एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है। ये गेंद बिल्कुल ठीक था, ना ड्राइव खाते हैं ना पुल खाते हैं। इस बार ओवर पिच गेंद थी लेकिन इसको जोरदार तरीके से खेला है ऑन साइड पर, एक बहुत बड़ा छक्का। ये स्पेशल खेल है क्रिकेट, इसमें आप कुछ कह नहीं सकते। इस गेंद के दुर्गत बनाई इमरान ने, वो देखने से ताल्लुक रखता है। आगे पड़ी गेंद खड़े खड़े, ये इंटेंशंस जो थी वो बड़ी क्लियर थी कि बड़ी हिट लगानी थी अपने पिछले कदम पर। जोरदार तरीके से ऑन साइड पर गेंद लहराती हुई। स्पिन अच्छी करते हैं और बाएं हाथ से खेलने वाले बैटर्स के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। ओवर पिच गेंद इस बार फाइन की जारी मोड़ा है, अंपायर का सिग्नल देखना होगा। गेंद ट्रेवल करती हुई बाउंड्री लाइन के करीब गई और इस तरह 4 रन हासिल हो गए बहावलपुर को, और ये बैट से लगी है गेंद।
कदमों का इस्तेमाल और एक और ऊंचा स्ट्रोक है, बहुत दूर, छक्का। अब ऐसा ही करना होगा और बार बार करना होगा। इमरान गेंद को अच्छे तरीके से देख रहे हैं और यहां पर इमरान का लगता है कि किरदार बड़ा अहम होगा। ये फ्लाइटेड गेंद, ज्यादा हवा दी, कदमों का इस्तेमाल किया और उस जगह पर खेला जहां पे इसको जाना चाहिए। तो लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक टावरिंग सिक्स और ये देखने की चीज जिसे कहते हैं बार बार देख। इस बार ऊंचा खेला, एक और छक्का, नहीं रुकेंगे इमरान। मेरे ख्याल में साइम इस वक्त काफी परेशान है और ये महंगा ओवर खत्म हुआ। बैटर चाहेंगे लगता है, ऑन साइड पर फ्लिक और कंसंट्रेशन लूज की। बैकवर्ड स्क्वायर पर फील्डर मौजूद थे, एक और विकेट गिर गई और इस बार दानियाल साकिब की एक्यूरेट गेम बॉलिंग का शिकार हुए। फ्लिक करना चाहते थे, कामयाब फ्लिक थी लेकिन चूक इसलिए गए कि डायरेक्शन ठीक नहीं थी। बैकवर्ड स्क्वायर पर सर्कल के अंदर फील्डर मौजूद थे, नो बॉल नहीं है। तो दानियाल हसैन जाते हुए 5 रन बनाए, कैच इज वन, बोल्ड साकिब। जोरदार किसी गेंद को खेला है ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए बाहर। बड़ा शानदार छक्का था ये, मीट ऑफ द बैटर्स के साथ ही इमरान के इंतहाई शानदार, यादगार और खूबसूरत 50 रन मुकम्मल हुए। मैदान के चारों अतराफ इन्होंने स्ट्रोक खेले, अच्छा टाइम किया और लगता है कि ये उम्मीद की किरण है फॉर बहावलपुर। अगर इनका बल्ला इसी तरीके से रन उगलता रहा तो उम्मीद है कि 180 प्लस रन हो जाएंगे। जुनैद सामने है, इस गेंद को ऊंचा खेल दिया है ऑन साइड पर, ज्यादा दूर नहीं गई गेंद, फील्डर नीचे आए और बड़े आराम से ये कैच लिया। तो एक कमजोर अटेम्प्ट थी जुनैद की। तो ये 7वें बैटर जो हैं अब रुखसत हो चुके हैं इस तरीके से। ये लीगल डिलीवरी है यहाँ से रिजवान की। ये गेंद थोड़ी तेज गेंद थी, इस टाइम कर गए और वेल जज कैच कह सकते हैं आप इसको। और साकिब खान हो, कैच हो, तो कोई मुश्किल नहीं होगी उनके लिए। 2 रन बनाने के बाद एक हदफ हो सकता है। पुल ऑन साइड पर और उस जगह पर गई है जहां पर फील्डर को काफी तगदो करना पड़ेगी। टांग से गेंद को रोकने की कोशिश की जो कि दुरुस्त तरीका नहीं था। तो इस तरह 4 रन हासिल कर लिए। एक और अटेम्प्ट है, कोशिश है और इसमें कामयाब हुए। देखिए जो लक है वो फेवर करती है। शॉर्ट गेंद थी, उसको बड़े अच्छे अंदाज से टैप किया, इसको टेनिस के अंदाज में, टेनिस स्ट्रोक के बिल्कुल उसके तरीके से इसको हिट किया। स्टेयर और चौका हो जाएगा। देखिए ये चालाकी है, होशियारी है। जोरदार ऑन स्लॉट है, खड़े रहे और देखते रहे कि मेरी मिस टाइम स्ट्रोक जो है मुझे उसमें कोताही हुई है। और ये 5वां कैच है। दिस इज अ रिकॉर्ड कि एक फील्डर ने 5वां कैच लिया है और ये 8वें बैटर हैं इस तरीके से आउट हुए। गेंद बिल्कुल ठीक है और अब उमैर आएंगे। उमैर जो कि तवज्जो और धारा की शोहरत का मरकज होंगे। ये 5वां कैच लिया है। तो T20 क्रिकेट में 5 कैच लेना ये गैर मामूली परफॉर्मेंस है बैसीत फील्डर। ऐसी गेंद करेंगे जिस पर कोई बड़ी हिट ना लगे और दूसरी तरफ हजब बड़ी हिट लगाने की कोशिश करेंगे। इस गेंद को ड्राइव के ऑफ साइड पर 1 रन बनाया, दूसरा बनाने की कोशिश करेंगे। फील्डर गेंद के पीछे गेंद को फील्ड किया और इस तरह 2 रन हासिल कर लिए बैटर्स ने। तो इख्तिताम बेहतर हुआ, 2 रन हासिल कर लिया अजब ने। 185 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर मुकम्मल हुए हैं। तो ये एक अच्छा मंजरनामा है भावलपुर के लिए। विकेटें गिरती रही लेकिन मैं कहूँगा कि रंधावा ने एक कप्तान की हैसियत से शानदार 50 स्कोर की। All in order for the run chase. Imran Randhawa will bowl the first delivery. That's a fantastic start. Cracker of a shot. Great fielding too, but no, not to be. Just could not quite hang on to the ball
in the end. A boundary to start off for Karachi Whites. Oh, that's fantastic. Saim Ayub at its very best through extra cover for 4. Through the gap. This is top batting from Saim Ayub. This is what we've been missing. May this be the evening for Saim Ayub. This time it was slightly wide outside the off stump and he played it beautifully into the gap for the boundary. There's an opportunity. No, not to be. Very close he was of the ball, but not to be. This has gone for a 4 from Abdullah. That's how they play, these modern day batters. They don't shy away. Saim Ayub has picked that one gloriously well. Has it gone all the way? Yes, it has. 6 signalled by umpire Afridi. Up and over. He gave all he had, Saim Ayub. Not quite where he intended, but still will earn him a boundary. That's a nice one. That's a sweet one. That's a 6 from Saim Ayub. What a good shot this is from Saim. He got the ball into his arc and he lifted it beautifully over the head of a long on fielder for the maximum. The first 2 balls of Basit was too good, but this time he missed his length and Saim was ready to take him on. As a fielder, आप confident तो definitely होते हैं. क्या कभी आप खुद भी कैप्टन के पास जाते हैं कि काउ कॉर्नर या जो हॉट स्पॉट्स होते हैं, मुश्किल पोजीशंस हैं, इस पे मुझे भेजिए? जी ऐसा ही होता है कि मेरी कैप्टन से बात होती रहती है कि वो भी मुझे प्रेफर करते हैं कि हॉट स्पॉट पोजीशन में रहा करे. तो मेरी भी यही होती है प्रेफरेंस कि जितना हो सके मैं अच्छी पोजीशन पे रहूं, कैच करूं, अच्छी फील्ड रखूं, टीम को जितना बेस्ट से बेस्ट करके दूं, बैटिंग में भी करूं और एज वेल एज फील्डिंग में भी मैं करूं. With so many great batters still to come, 54 at the moment. That's a great shot. That's a glorious one. Glamorous one. A fancy shot to end the power play. ये अब दरियासन कट थी या नहीं थी. अब बहरहाल 4 कीमती रन जरूर मिल गए इस बार साइम को. बैट का बाहर वाला किनारा लगा. थिक आउटसाइड एज जिसे कहते हैं. ये 2 tiers बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, स्टैंड्स हैं. जोरदार तरीके से गेंद को खेला ऑफ साइड पर. टाइम नहीं कर पाए लेकिन फील्डर से गेंद काफी दूर थी और अब 4 रन के लिए बाहर चली गई. एक मिस टाइम क्या हुआ स्ट्रोक था साइम का, लेकिन फिर भी इसमें ताकत थी. भला की काट है इनकी शख्सियत में. इस गेंद को ऑन साइड पे टर्न कर दिया है बैकवर्ड स्क्वायर की जानिब. तो इसके साथ ही साइम अयूब के इंतहाई शानदार और बेहतरीन 50 रन मुकम्मल हुए. उन्होंने कम से कम गेंदों में अपनी 50 मुकम्मल की है, 28 गेंदों में, और एक शानदार, यादगार और जबरदस्त किस्म की तहनीत के मुस्तहिक हैं. बाएं हाथ से खेलने वाले अब्दुल्ला फजल सामना करेंगे अगली गेंद का. अली गेंद करेंगे. अली शबीर इस गेंद को जोरदार तरीके से पुल कर दिया है ऑन साइड पर. गेंद में ज्यादा स्ट्रोक में ज्यादा कुव्वत नहीं थी. 1 रन बनाया, दूसरा बनाएंगे. तो हल्की बूंदाबांदी अभी तो जारी है और अब अंपायर अफरीदी ने कहा कि चले आइए, ग्राउंड साफ चाको चौबंद है और ये अब कवर्स लेकर मैदान में दाखिल होगा. आप देख सकते हैं कि अब बारिश जो है इसकी शिद्दत में कदरे इजाफा हुआ. और ये वो मुतहर्रिक ग्राउंड स्टाफ है जो कि अब कवर्स लेकर मैदान के अंदर पिच के ऊपर आ गए. स्टंप्स उखेड़ दी जाएंगी. And we had an interruption in this match, so both teams were going equally well, but the rain had the last laugh, so we had to end this match. This is the match summary. Imran scoring 59, Faizan scoring 49, missed his half century by 1 run, and Akram on 25. Omar got 3 wickets, Saim got 2 and Rizwan got 1. Karachi Whites in return scored 78 for none in 9 overs. Saim was the highest run getter, scored 53 runs of 33 balls. Abdullah alongside him scored 25, not out on 21. So we have a result here. Karachi Whites won by 12 runs on a DL method.